सवारेगा आपका जीवन, देगा आपको दाम्पत्य सुख, आपका पति भाग कर आएगा आपके पीछे पीछे और आपके आजू बाजू चक्कर लगाएगा दिन रात। इत्र क्या ऐसी चीज है? कैसे हम करें इत्र का प्रयोग कि इत्र के कारण हमारा पति हमारे प्यार में पागल रहे, हमारा शुक्र इतना अच्छा हो जाए, हमारा चंद्रमा इतना सुधर जाए, हमारा गुरु ग्रह इतना मजबूत हो जाए कि भेजने से भी पति बाहर ना जाए, हमारे भगाने से भी ना भागे। हम मायके जाए तो पीछे पीछे आए और कहे चलो तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा। बहुत सारी बहनें मुझे अपना हाल लिख रही है, मेल भी कर रही है, मैसेजेस भी कर रही है। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसे पढ़ने के बाद मैं नहीं चाहती कि इस मैसेज को कोई और पढ़े, तो मुझे डिलीट भी करना पड़ जाता है। इतना दिल खोल कर लड़कियां लिख रही है मुझे अपनी बातें। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उनकी सच में सगी बहन हूँ, मैं उनके घर की हूँ या मैं उनकी माँ हूँ। जैसे अपनी माँ को ना हम सारी बातें बोल देते हैं, वैसे कुछ लड़कियां वीडियो के कमेंट्स में आकर अपनी सारी बातें लिख दे रही है। कुछ मैसेजेस में इतनी ज़्यादा खोलकर बातें लिख दे रही है मेरी कुछ बहनें या बेटियां, तो मैं उस मैसेज को डिलीट कर दे रही हूँ, रिमूव कर दे रही हूँ, ताकि कोई भाई या कोई बहन उसे पढ़कर ना पढ़ ले। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, किसी के घर की बात है, वो विश्वास करके मुझे लिख रही है। तो जब भी ऐसे कोई मैसेजेस लिखने हो तो ईमेल कर दीजिए। मैं अपना एक ईमेल आईडी दे रखी हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर कोई नहीं, आप जो प्रेम से मुझे लिख रही हो, जितनी परेशानियां से लिख रही हो, ऐसा कोई बेटी अपनी माँ को ही लिख सकती है या कोई छोटी बहन अपनी दीदी को। धन्य हो तुम भी। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पति, अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हें भी गालियां देते हैं, फ़ोन करके तुम्हारे पिता को गालियां देते हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लालन पालन पर उंगली उठाते हैं, तुम्हारे अच्छे संस्कार पर, बेवजह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। तुमने कभी ऐसे ही किसी से बात की हो, कोई मित्र हो, कोई छोटा भाई हो, कभी तुमने दुकानदार से थोड़ी सी बात कर ली, किसी दुकान में कुछ लिया तो, और उसके साथ तुम्हारा संबंध बताते हैं, तुम्हारे आचरण व्यवहार पर बार बार उंगली उठाए, तुम्हें नीच बताए, तुम्हें कलंक वाली लड़की बताए, तो तुम्हारा हृदय कितना दुखेगा ये मैं समझ सकती हूँ। क्यों कर रहे हैं पति ऐसा? तुम्हारी जीवन संगिनी है। बुढ़ापे में, बीमारी में जब कोई साथ नहीं रहेगा, खुद के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ कर चले जाएंगे, तब भी यह पत्नी बुढ़ापा में तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें एक गिलास पानी चाहिए होगा ना, तो आधी रात को तुम अपनी इसी पत्नी को पुकारोगे और यही किसी तरह भी उठकर जाएगी। अगर ये भी बुजुर्ग हो गई है, इसे भी बहुत सारी समस्याओं ने घेर लिया हो, फिर भी उस अवस्था में यह तुम्हारे लिए पानी लेकर आएगी। तो आज जवानी के इस दिन में इतना अहंकार मत करो कि इस लड़की को इतना सताओ कि इसे नफरत हो जाए तुमसे। ऐसा मत करो मेरे भाई। मांग भरी है तुमने जिसकी, उसकी जिम्मेदारी उठाओ। ना उठा सको, कम से कम शांत रहो, इसे इतना मत सताओ कि शादी करने पर इसे पछतावा होने लगे। जीवन साथी है वो तुम्हारे साथ साथ चलो, 7 जन्म मत चलना, इस जन्म तो निभाओ। समझो, किसी तीसरे की बात में मत आओ। शादीशुदा जीवन एक ऐसा जीवन है, कभी किसी तीसरे की सलाह मत लेना, न माँ की, न बहन की, न मित्र की, न किसी के भी, न मायके वालों की, न ससुराल वालों की। अपनी समझ से इस रिश्ते को चलाओ, खुद चलाओ इस रिश्ते को, खुद साझा करो अपनी बातें अपने जीवन साथी के साथ। क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफ है, कोई समस्या है तो दोनों मिलकर साझा करो, उसको सॉल्व करो। किसी तीसरे को मत आने दो, तीसरे की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। चलो आज इत्र का प्रयोग बता रही हूँ मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। इत्र तुम्हारे जीवन को संवार देगा, फिर से तुम्हारे शुक्र को बहुत मजबूत कर देगा, तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलेगा। और यही पति जो बहुत ज्यादा बदमाशियां कर रहा है ना तुम्हारे साथ, अपमानित कर रहा है, गालियां दे रहा है, उससे जिसके मुंह पे कोई लगाम नहीं है, वह फिर से लगाम डाल लेगा अपने मुंह पर। तुम्हारी कद्र करेगा, इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, समझेगा तुम्हें। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह हर रोज पहुंचे पहले आप तक। इस परिवार का हिस्सा बनिए, मुझसे जुड़िए। पति को सीधे लाइन पर लाना है ना, इत्र का प्रयोग करते हैं। आज केवल इत्र, केवल शुक्र, चंद्रमा। प्रतिदिन नहाकर इत्र जरूर लगाना मेरी बहनों, जिसको भी दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन नहाकर इत्र लगाना। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन ध्यान से सुनो, 2 कपूर की टिकिया ले लेना और एक इत्र ले लेना, नया इत्र जिसे खोला नहीं हो तुमने, कोई भी अच्छा सा इत्र ले लेना। राधा रानी के मंदिर जाना, राधा कृष्ण का मंदिर, थोड़ा बैठना वहां जाके, परफ्यूम उन्हें गिफ्ट में कर देना, उपहार स्वरूप देना, राधे माँ को देना। कृष्णा जी को कुछ मत देना, जो तुम्हें चढ़ाना है चढ़ाओ, उसका इस उपाय से संबंध नहीं है। आज राधा जी के लिए तुम इत्र लेकर जाओगी, 2 कपूर की टिकिया लेके जाओगी, एक कृष्ण भगवान के पैर से और एक राधा जी के पैर से टच करोगी, कपूर को वापस ले लोगी, अपने दाहिने मुट्ठी में बंद कर लोगी। ओम त्रीम त्रीम त्रीम, इसे एक गिनोगी, 3 बार त्रीम कहा, उसे 1 गिनना, फिर ओम त्रीम त्रीम त्रीम, इसे 2 गिनना। ऐसे करके 9 बार यह क्रिया दोहराना, यानी कि 27 बार त्रीम बोलना है तुम्हें। बात समझ में आ गई? 9 बार तुम कहना ओम त्रीम त्रीम त्रीम, ओम त्रीम त्रीम त्रीम, वहीं बैठकर जब करना राधा कृष्ण के मंदिर में। 27 बार जप कर लेना। दोनों कपूर को वापस लेके अपने घर आ जाना, माथा टेक कर आना, कोई समस्या कहने की जरूरत नहीं। तुम बैठी ना वहां, तुम्हारी सारी समस्याएं सुन ली गई। शुक्रवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, घर आ जाना, बेडरूम को बहुत साफ सुथरा रखना। पति रहता हो तुम्हारे साथ, नहीं रहता हो कोई बात नहीं, बहुत साफ सुथरा रखना। चादर बिल्कुल धोया हुआ यूज करना हर गुरुवार को और शुक्रवार को। जब सोने जाने लगो तो अपने बेडरूम के जो भी कोना आपका खाली, कोई भी कोना खाली हो, मुझे नहीं मालूम तुम सामान कैसे अरेंज की हो अपने बेडरूम में, जो भी कॉर्नर खाली हो, किसी भी पात्र में, छोटी सी प्लेट में, कटोरी में, इस दोनों कपूर को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को नमन करके, उनके प्रेममय जीवन को सोच कर, मुस्कुरा कर इस दोनों कपूर को जला देना। कपूर की धूमी जलती रहे, कमरे में फैलती रहे खुशबू, तुम चैन से सोना। इत्र तुमने शरीर पर लगाया हो, इत्र तुमने राधा जी को गिफ्ट किया हो, और ये कपूर दोनों जला देना और चैन से सोना। तुम हर गुरुवार को यह करना, हर गुरुवार को राधा जी के मंदिर जाना, ये करना, और शुक्रवार को इस कपूर को जलाकर सोना। बस तुम यह करना प्रारंभ कर दो। 3 गुरुवार तो करो, मत पूछना दीदी कितने गुरुवार करने, 3 तो करो, 5 तो करो, 7 तो करो। इतनी बड़ी समस्या है, बस इतने से खत्म हो जाएगी। मैं कहती हूँ प्रेम बरसेगा तुम पर, वही लड़का आगे पीछे घूमेगा तुम्हारे, जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, अपमानित करना छोड़ देगा वो तुम्हें, तुम्हारे प्यार में रहेगा पागल और रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।